देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों और युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद अब सियासी घमासान और तेज हो गया है। राहुल गांधी की हिरासत और युवाओं के प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने अब देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यानी दिल्ली से शुरू हुआ ये मुद्दा अब धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में युवाओं और छात्रों का बड़ा आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की सबसे बड़ी मांग शिक्षा व्यवस्था में सुधार और लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों को लेकर जवाबदेही तय करने की है। इसी आंदोलन के बीच अब कांग्रेस ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार न तो इस मुद्दे पर जवाबदेही लेना चाहती है और न ही संसद में इस पर चर्चा करने को तैयार है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठने पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया। सामने आई वीडियो में देखा गया कि पुलिसकर्मी राहुल गांधी को दोनों तरफ से पकड़कर वहां से ले जा रहे हैं। बाद में उन्हें एक बस में बैठाकर प्रदर्शन स्थल से हटाया गया। राहुल गांधी की हिरासत के बाद कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने अब इस पूरे मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन बनाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से? दरअसल दिल्ली में एक नए युवा आंदोलन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ये आंदोलन खुद को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी कहने वाले एक नए युवा राजनीतिक आंदोलन से जोड़ता है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए जाएं और लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों को लेकर सरकार जवाब दे। सोमवार को दिल्ली में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज किया। इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई। पुलिस के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में करीब 60 नागरिक घायल हुए, जबकि 118 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोगों का दावा है कि घायलों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। एक प्रदर्शनकारी के गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती होने की भी बात सामने आई है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से युवा दिल्ली पहुंचे हैं। कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर जवाब नहीं देती, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। यानी अब मामला सिर्फ दिल्ली के एक प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गया है। युवाओं का आंदोलन, राहुल गांधी की हिरासत और कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, इन तीनों घटनाक्रमों ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्र राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस अब लगातार सरकार पर निशाना साध रही है और आरोप लगा रही है कि युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये उनके भविष्य का सवाल है और वे सरकार से जवाब लेकर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद ये आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करेगी और क्या युवाओं की मांगों पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? फिलहाल दिल्ली में तनाव के बीच सियासी टकराव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ युवा सड़क पर हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये मुद्दा सरकार और विपक्ष के बीच एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।